हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर मैथ। और कैसे हैं आप? जैसा कि हमने सिलेबस में आपसे डील कर लिया था कि एडवांस को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे इसे समझना है ना, और उसका सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको सिखाया। बेसिकली एडवांस अलजेब्रा आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। बीएससी सेमेस्टर बीएससी सेमेस्टर 6 के लिए है ना। टॉपिक कौन सा है आपका? एडवांस्ड अलजेब्रा। एडवांस्ड अलजेब्रा मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि आज तो हम यूनिट 1 से ही कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। यूनिट 01 में क्या क्या है आपको हमने बताया था कि सीरीज ऑफ ग्रुप है। क्या है? सीरीज ऑफ ग्रुप ना। सीरीज ऑफ ग्रुप में आपको दो बातें मिलनी। इस सीरीज ऑफ ग्रुप हमें पढ़ना है। सीरीज ऑफ ग्रुप में सॉल्युबल ग्रुप क्या होता है, सॉल्युबल ग्रुप, और फिर निलपोटेंट ग्रुप। निलपोटेंट, क्लियर? ओके। ये यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट है फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए। सेकेंड यूनिट जो है आपको पता है, बता के रखा था, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप और इसी से रिलेटेड सारी की सारी थ्योरम्स है। एक बार यहाँ पे भी सिलेबस डील कर ले रहे हैं हम। तीसरी यूनिट फील्ड एक्सटेंशन पे है, एक्सटेंशन पे। ओके। और जो चौथी यूनिट गैल्वा थ्योरी है ना, गैल्वा थ्योरी। ये हमारे पास क्या है, आपका सिलेबस था जो कि हमने आपको समझाया था। अब समस्या इस बात की यहाँ पे आ रही है, हमें ये समझना है इसमें कि इसको पढ़ा कैसे जाए। सीरीज ऑफ ग्रुप पर ले जाने से पहले हमें आपको जो सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ी होगी ग्रुप थ्योरी, जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम अगर नाम दें, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपने सेमेस्टर 4 में नाम सुना होगा, एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें क्या होता है, इसमें चार चीज़ें आपको पढ़नी होती है। एक नंबर थ्योरी पढ़नी होती है, एक ग्रुप थ्योरी पढ़नी होती है, रिंग थ्योरी, और फिर उसके बाद फील्ड थ्योरी पढ़नी होती है। जब आप ग्रुप थ्योरी का पार्ट खत्म करेंगे, पूरा ग्रुप थ्योरी पढ़ने के बाद, उसके बाद में आपको सीरीज ऑफ ग्रुप और फाइनाइट अबेलियन ग्रुप पढ़, और जब ये आप फील्ड थ्योरी पूरी खत्म करेंगे तो आपको पढ़ाई जाएगी फील्ड एक्सटेंशन, और उसी में आ जाएगा गैल्वा थ्योरी। मतलब ये दो टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये आप रिकॉल करेंगे तभी जाके इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, नहीं तो समस्या हो जाएगी। तो पहले हम स्टार्टिंग में बताएंगे कुछ ना कुछ, जैसे ग्रुप क्या होता है इसके बारे में तो आप लोगों को आइडिया है। थोड़ा रिकॉल करवाते हैं जो आपने पढ़ा है, रिकॉल करवाते हैं जो आपने सेमेस्टर 01 एंड 04 में जो पढ़ के रखा। 01 में आपने ग्रुप थ्योरी, वो जो हमारे पास मैट्रिक्स और ग्रुप थ्योरी और मैट्रिक्स जो होता था ना, पहला जो पेपर होता था हमारे पास मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा का, वहाँ आपने पढ़ा होगा। सेमेस्टर 4 में जो एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा होता है उसमें स्टार्टिंग की दो यूनिट में आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ के रखी। तो यहाँ पे हमें आप ये सिखाएंगे, आपको ग्रुप पता है, नॉर्मली मैं डेफिनेशन, अगर जी हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो जी को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। कब कहेंगे जी? जी को हम कहेंगे ग्रुप। ग्रुप को हम हमेशा जीआरपी लिखेंगे, तो अगर जीआरपी लिखा है तो आप लोग उसे ग्रुप ही। चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की क्लोजर, कि अगर कोई दो एलिमेंट आप ले रहे हो कहाँ से, जिसको आप ग्रुप से प्रूफ करना चाह रहे हो, मान लो जी से ले रहे हो, देन ए स्टार बी, एक नया एलिमेंट आपका आएगा सी, और वो भी जी के। दूसरा होता है एसोसिएटिव, अगर कोई तीन एलिमेंट आप ग्रुप के मेंबर से ले, देन ए स्टार बी और फिर स्टार, इसके इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार और सी, इसके इक्वल होना। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी होती है, हम क्या कहेंगे, फॉर ईच, फॉर ऑल ए इन जी, जितने भी जी के, है ना, फॉर ऑल ए इन जी सच डैट आपको क्या होना चाहिए, ए स्टार ई बराबर हमारे पास क्या आना चाहिए, या फिर कह लो ई स्टार ए करने पे हमारे पास ए ही आना चाहिए। मतलब आइडेंटिटी का मतलब वो होता है कि ई के हर एक मेंबर के साथ, ई के हर एक मेंबर के साथ जो भी ऑपरेशन डिफाइन है,
अगर उस ऑपरेशन से आप डील वही मेंबर आना चाहिए। चौथा है इन्वर्स का प्रॉपर्टी, तो उसके लिए क्या होता है, फॉर ईच ए इन जी देयर एग्जिस्ट बी इन जी सच डैट ए स्टार बी हमारा क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी के। देन हम कहेंगे बी इज अ इनवर्स ऑफ ए, यहाँ से हमारे पास आएगा कि बी इज इनवर्स ऑफ ए। बी जो है वो क्या है, ए का इनवर्स। ये बात समझ में आई। ये हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन। जनरली हमने बस नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है ग्रुप की, उसको यहाँ पे डिस्कस। अब आपको पढ़ने हैं, हम सिखाएंगे कि स्पेशल ग्रुप। आपने नॉर्मल ग्रुप तो पढ़े होंगे, जो आपको बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू डिफाइन करके दिया जाता है और फिर सब आता है आपको, ये मैं थोड़ा सा मान के चलता। कुछ स्पेशल ग्रुप है हमारे पास, उनको हम सिखाएंगे। कौन कौन से? मोस्टली आपको पढ़ना है K4, इसे केलियंस 4 ग्रुप कहते हैं। फिर आपको पढ़ना है Q8 क्वार्टरनियन ग्रुप। फिर आपको पढ़ना है ZN एडिशन मॉडुलो n। फिर आपको पढ़ना है UN मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। उसके बाद पढ़ना है आपको SN परमुटेशन ग्रुप। फिर पढ़ना है आपको AN। फिर पढ़ना है आपको लास्ट में DN डाईहेड्रल ग्रुप। ये ग्रुप हम आपको थोड़ा सा सिखाएंगे, ओवरव्यू देंगे कि क्या होते हैं और कुछ डेफिनेशंस बताएंगे। लाइक सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है वो भी सीख जाओ। सेंटर ऑफ ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। नॉर्मलाइजर क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, और हमारे पास सिंपल ग्रुप क्या होता है ना, और साइलो थ्योरम। ये इतनी बातें आपको समझना है और देखना है। अब देखो, मैं सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करता हूँ और सिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे स्पेशल ग्रुप में सबसे पहले हम लेते हैं केलियंस 4 ग्रुप। पहला ग्रुप, स्पेशल ग्रुप का फर्स्ट नंबर क्या है, केलियंस 4 ग्रुप। इसे हम जनरली K4 से डिनोट करते हैं, कुछ ऑथर इसको V4 से भी डिनोट। दिस इज अ केलियंस 4 ग्रुप। अब इसको हमें ग्रुप दिखाना कि ये ग्रुप होता है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है। तो जो K4 ग्रुप है, K4 के ग्रुप क्या होंगे, एक आइडेंटिटी होगी, एक एलिमेंट ए होता है, एक बी और एक सी होता है। ए सी और कुछ नहीं, ए बी के, ठीक है। और हर एक एलिमेंट का फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू K4 सच डेट एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एस का मतलब हर एक एलिमेंट क्या है इस ग्रुप का सेल्फ इनवर्स है। क्या है हमारे पास, सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स कब होता है, जब एलिमेंट का ऑर्डर 2 आता है। अगर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो वो एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होगा, मतलब ए का इनवर्स ए और बी का इनवर्स बी। और ये प्रॉपर्टी साथ में ये रखता है कि ए स्क्वायर हमारा ए है, बी स्क्वायर हमारा बी है, और साथ में सी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होते हैं। ये ग्रुप होता है। आपको प्रूफ करना है तो आप कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए आपको पहला देखो, आइडेंटिटी ग्रुप के अंदर K4 के अंदर बिलोंग कर। आप कोई भी 2 मेंबर लो, जैसे ए और बी लिया, ए स्टार बी किया, तो जो ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। यह है ऑपरेशन, जो बाइनरी ऑपरेशन। तो जब ए स्टार बी यानी मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आएगा, और ए बी हमारे पास, और सी देखो बिलोंग 4 के अंदर। क्लोजर सेटिस्फाई। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, कोई 3 भी मेंबर ले, ए ले लिया और मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी ले, ये हो गया ए। ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं ए बी, सी का मान क्या है, ए बी है। ऐसा लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई हुआ ए बी, ए बी। फिर ए बी क्या होता है हमारे, ए बी, सी बराबर ए बी होता है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर बराबर। ऐसे आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ही आ जाएगा। सी इस वाली कंडीशन से देखो ये एसोसिएटिव भी हो गया। तीसरी कंडीशन हमारे पास आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो K4 के पास सही है। चौथी कंडीशन कि इन्वर्स क्या होता है, तो कह रहा कि इन्वर्स की डेफिनेशन कि कोई भी एलिमेंट अगर K4 के अंदर तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट K4 के अंदर मिलेगा ज़रूर। यहाँ पे
ए और बी का स्टार करोगे तो हमारे पास आइडेंटिटी है ना। तो जिसे आइडेंटिटी लाने के लिए ए यहाँ पे स्टार, इस बॉक्स में हम क्या रखेंगे, जो आइडेंटिटी है, तो आपको ए ही रखना पड़ेगा, आपको ए ही रखना पड़ेगा। ए को जब आप 2 बार ऑपरेट करोगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, आइडेंटिटी आने वाला है। दूसरी बात हमको ध्यान देने वाली ये है कि ये सेल्फ इन्वर्स होता है। सेल्फ इन्वर्स होने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर हमारे पास ई है, बी स्क्वायर भी ई है और सी स्क्वायर ई है, आइडेंटिटी हो जाता है। यहाँ पे हमने गड़बड़ लिख दिया था, ये आइडेंटिटी होता है। तो जब ए और ए को हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर हमारे आइडेंटिटी आएगा, है ना। यहाँ पे लिखो एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई, एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तब जाके सेल्फ इन्वर्स बने। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिए, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो ध्यान दो। यहाँ पे क्या होगा, ये आइडेंटिटी आएगा, क्या आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ, आ गई होगी। तो सेल्फ इन्वर्स देखो, डेफिनेशन लगाएं तो ये क्लियर हो गया। तो के फोर विथ, ये क्या होता है, सेल्फ इन्वर्स। सेल्फ इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि वो स्वयं का इन्वर्स है, खुद खुद का ही इन्वर्स होगा। यानी ए स्क्वायर आइडेंटिटी होगा, बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी होगा, इसी प्रकार सी स्क्वायर पास क्या होना है, आइडेंटिटी ही होने वाला है। और ऑपरेशन हमारे पास क्या, मल्टीप्लिकेशन। एक तो ये हो गया, या फिर आप कंपोजिशन टेबल से कर सकते हैं। यहाँ ई लिखो, ए लिखो, बी लिखो और सी, ई और सी, इस तरीके से आइडेंटिटी की आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई होगी, आइडेंटिटी आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए की ई में ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ई, और ए बी की, ए बी बराबर सी होता है। ए की हमारे पास सी में मल्टीप्लाई होगी, ए की मल्टीप्लाई क्या होगी, किस में होगी, सी में, तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी। देखो ए की जब सी में मल्टीप्लाई होगी तो ए सी आएगा, सी बराबर क्या होता है, ए बी होता है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर हो गया आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा अल्टीमेट बी। तो बी की तो बी आई, बी की ए में हुई तो बी ए बराबर, या ए बी बराबर सी, बी की बी में बी स्क्वायर आइडेंटिटी, बी की सी में हो जाएगी, तो बी की जब सी में मल्टीप्लाई करोगे सी बराबर ए बी है, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर क्या हो गया आइडेंटिटी, तो सी की ई में सी आ गया, सी ए हमारे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेट। यहाँ पे देखो ए सी या सी ए निकाला है, क्या आया है बी, फिर सी की बी में होगी, बी सी भी निकाला है, ए सी की सी में होगी, सी स्क्वायर होगा आइडेंटिटी। देखो कंपोजिशन टेबल की भी हेल्प से आप देख सकते है ना। ई का इन्वर्स क्या है, ई है, ऐसे ही तो देखते हैं, जहाँ पे आइडेंटिटी आता है वो इन्वर्स दिखाता है। ई का आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या है, आइडेंटिटी। ए का इन्वर्स क्या है, देखो ए, बी का इन्वर्स क्या है, देखो बी, सी का इन्वर्स क्या है सारे के सारे सेल्फ इन्वर्स ना, देखो डायगोनल वाइज सारा सिमेट्रिक है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव, और ये प्रॉपर्टी तो सेट, हर एक एलिमेंट इस कंपोजिशन टेबल के अंदर ऐसा आपको दिख रहा होगा जो आपके ग्रुप के मेंबर के जैसा होगा, बस सिंपल। ये हो गया हमारे पास एलियंस फोर ग्रुप, बहुत बढ़िया। अब समझो, ये फोर हमने डिफाइन किया, कैसा, आइडेंटिटी ए बी और ए बी, बहुत बढ़िया। अब इसके सब ग्रुप बनाते हैं। एक पहला H1 सब ग्रुप बनाया आइडेंटिटी को लेकर, एक हमने S2 सब ग्रुप आइडेंटिटी और ए को लेकर, एक हमने S3 सब ग्रुप इसको आइडेंटिटी और बी को लेकर, एक H4 सब ग्रुप और एक H5 सब ग्रुप बनाया किसको, K4 को ही। तो ओवरऑल कितने सब ग्रुप बने इसके पास, 5 सब ग्रुप बने। 5 में जो आइडेंटिटी वाला K4 है, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर। कौन से सब ग्रुप बोलेंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, वाले वर्ड से थोड़ा फेमिलियर हुई है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और बाकी जो ये 3 बचे हुए हैं हमारे पास, ये वाले, इनको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सब, क्या बोलेंगे, प्रॉपर सब ग्रुप। बहुत बढ़िया। ये जो इम्प्रॉपर है, इसी का कहीं कहीं पे नाम क्या करते हैं, ट्रिवियल, ट्रिवियल सब ग्रुप का नाम क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ये इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप इन वर्ड से फेमिलियर हों। जब वर्ड से फेमिलियर हो जाओगे तो चीज़ों को सीखना आसान हो जाए। तो K4 के बारे में बात समझ में आई।
K4 हमारे पास कैसा ग्रुप होता है? K4 के बारे में सारी जानकारी आप K4 आप कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कोई दो मेंबर लो, A मल्टीप्लाई B क्या आ जाएगा हमारे ए बी ए, और B मल्टीप्लाई A तो ये क्या आएगा B, बी ए बी क्या हो जाएगा, क्या आ गया इक्वल हो गया, ए बी बराबर बी हो। तो K4 हमारे पास कैसा होता है? बहुत बढ़िया। क्या ये साइक्लिक होता है? K4 इज साइक्लिक और नॉट? K4 साइक्लिक होता है। देखो साइक्लिक होने के लिए डेफिनेशन क्या है? अगर G को हम साइक्लिक कह रहे हैं, एक एलिमेंट से G दैट इज ए की पावर n, है ना, सच दैट एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, इसका मतलब क्या है? एन ए सच दैट ए बिलोंग्स टू। इसी तरीके से लिखते हैं जनरेट वाला ग्रुप, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं ए की पावर n ए बिलोंग्स, ऐसे भी इसको ओपन, कोई इशू नहीं कि सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो। क्या है सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा? चलो सिंपल डेफिनेशन बताते, आप अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि K4 के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से, जैसे K4 का ऑर्डर क्या है, K4 ऑर्डर ऑफ K4 हमारे पास 4 है, एक ग्रुप का ऑर्डर हो गया, तो क्या K4 के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर 4 हो ना? लिखो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एनी ए इन टी, एनी ए सच डेट ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या हो 4, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो भी यहाँ पे मैंने लिखा देखो, एक ऑर्डर 2 है क्योंकि सेल्फ इन्वर्स वही होते हैं एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 होता है, और आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना है? तो K4 के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर क्या हो 4 हो। जब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसका ऑर्डर 4 हो, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि साइक्लिक है? दैट मीन्स K4 इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। K4 जो है वो हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं है। बहुत बड़ी मजा आया ना K4 के बारे में जान के? K4 साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अब इसकी देखो हमारे पास बात क्या होती है। K4 के बारे में जाना, दिस इज अबेलियन नॉट साइक्लिक, है ना? एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ K ऑर्डर टू एक्सेप्ट आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है 1। पहला फैक्ट कि ये अबेलियन होता है, साइक्लिक नहीं होता। दूसरा फैक्ट हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है 2 होता है, आइडेंटिटी को छोड़ के। 3 ही एलिमेंट होते हैं जिनका ऑर्डर क्या होता है 2 होता है। बहुत बड़ा। दूसरी बात है ना, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इज 5, है ना? टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होते हैं 5, इसमें से ट्रिवियल सब ग्रुप और ट्रिवियल को क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर, ना ट्रिवियल प्रॉपर। ट्रिवियल होते हैं 2 और नॉन ट्रिवियल हमारे पास कितने होते हैं, जिसे हम प्रॉपर कहते हैं। चलो इस यहाँ पे सीधा लिखो, तो इम्प्रॉपर होते हैं कितने होते हैं? तो प्रॉपर सब ग्रुप होते प्रॉपर, वो कितने होते हैं 3। तो जितने भी इसके पास प्रॉपर सब ग्रुप हैं, प्रॉपर सब ग्रुप, आइडेंटिटी ए वाला एक बनाया था और एक आइडेंटिटी बी वाला था और एक ये 3 प्रॉपर सब ग्रुप, ये आप चेक करेंगे तो क्या होंगे, प्लस अबेलियन दोनों। ये कैसे होंगे? साइक्लिक भी होगा और अबेलियन भी होगा। अभी हमने नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बात नहीं, नॉर्मल सब नहीं, तो उसको भी अभी डिस्कस थोड़ा बताएंगे। 4-5 हम ग्रुप पढ़ लें उसके बाद बता। तो आई थिंक जो K4 को आपको ओवरव्यू मिला ना, K4 का ओवरव्यू मुझे आया, ऐसा है कि नहीं बताओ? अगर है तो मुझे वाह,
K4 के बारे में समझ में आया ना कि K4 एग्जैक्टली होता क्या है और K4 कैसे ग्रुप बनता है और कैसी कैसी प्रॉपर्टीज K4 अपने पास रखता है। वेरी गुड। दूसरा ग्रुप हम बताते हैं आपको Zn, है ना, एडिशन मॉडुलो n। जानते हैं आप इसके बारे में, बहुत फेमिलियर होंगे। एडिशन मॉडुलो n, एडिशन मॉडुलो n हम बोलते हैं Zn। इसके एलिमेंट आपको लिखना आता है। Zn के एलिमेंट 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 और कहाँ तक जाते हैं। इसके बारे में मैं फैक्ट बताता हूँ। दिस ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक प्लस, क्योंकि हमें पता है जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो इम्प्लाई करता है, बट अबेलियन डज नॉट इम्प्लाई। कल अभी पीछे पढ़ के आया हो K4 अबेलियन होता है लेकिन वो साइक्लिक नहीं होता। लेकिन जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो हमेशा कैसा रहेगा। दूसरा फैक्ट, साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक और अबेलियन होगा, साइक्लिक और अबेलियन होगा। साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप आप बनाओगे, सब के सब ग्रुप कैसे होंगे, साइक्लिक और अबेलियन होंगे, है ना। दूसरी बात, Zn जो होता है एडिशन मॉडुलो इसका, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे Z4 ले लिया, Z4 के एलिमेंट 0 1 2 3 आएगा। 0 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। 1 का ऑर्डर कितना होता है कि 1 को कितनी बार ऑपरेट किया जाए जो जो आइडेंटिटी आ जाए। जैसे 1 को 4 बार अगर आप ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी देगा, ऐसे 2 को 2 बार ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी देगा, 3 को भी 4 बार ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी देगा। 3 को कितनी बार ऑपरेट करोगे, 4 बार। तो यहाँ पता चल रहा है, देखो Z4 के पास हमको 2 एलिमेंट मिल गए, है ना। एक तो 1 एलिमेंट और एक हमको मिल गया 3 एलिमेंट। तो Z4 इन 2 एलिमेंट से क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, जनरेट। तो अभी तो हमने एक आपको बताई थी कि Z4 को अगर जनरेट करना तो 1 से भी कर सकते हैं। तो 1 को कितनी बार ऑपरेट करो, जैसे यहाँ 1 आ गया, 1 स्क्वायर आ गया, फिर क्यूब आ गया, 1 की पावर 4 आ गया। ध्यान दो, 1 तो है ही है, 1 का स्क्वायर करोगे, 1 को 2 बार ऑपरेट क्या आएगा, तो 3 बार ऑपरेट, 1 को 3 बार ऑपरेट बाई 4, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 1 को जब 4 बार ऑपरेट करोगे तो ऊपर भी 4 बनेगा और नीचे 4, 4/4 क्या हो जाएगा, 0। तो देखो Z4 1 से क्या हो गया, जनरेट हो गया। हम 3 से भी जनरेट कर सकते हैं Z4, इसलिए साइक्लिक होता है। एक तो ये मेन डेफिनेशन होगी, या जो मैंने आसान डेफिनेशन बताई कि Z4 का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ Z4, ऑर्डर ऑफ Z4 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। वेरी गुड। तो उसमें ये देखना है कि एलिमेंट का ऑर्डर, ऐसा कोई एलिमेंट मिलता है के पास जिसका ऑर्डर 4 के इक्वल है। हमारे पास एक 1 एलिमेंट है, एक 3 एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 के इक्वल है। तो ये क्या होते हैं, जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। अब सिंपल सा लॉजिक, एक स्टेटमेंट सबको, अगर ग्रुप के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है तो ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, साइक्लिक। सिंपल सा, समझ में आ। तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ जनरेटर। कैसे निकल, सबसे पहले आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी को कैसे लिखना है, प्राइम में तोड़ना है। जैसे ऑर्डर ऑफ जी को आपने तोड़ा प्राइम में, है ना, टी की पावर आर, क्यू की पावर R1 R2, और ऐसे इस तरीके से प्राइम में तोड़ा। जैसे मान लो प्रूफ का ऑर्डर 10 है, इसको प्राइम में तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 × 5 आएगा। ठीक है, ऐसे आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 2 × 5 लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे साथ में 1 - 1/2 ये लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 1 - 5/1 - 1/2 हो गया, और फिर लिखेंगे 1 - 5/2
यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसके जनरेटर, नंबर ऑफ जनरेटर। जैसे मान लो हमने अभी Z4 के निकाले, Z4 का ऑर्डर कितना है हमारे पास, 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो ये आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस ये जो नीचे वाला टर्म है 1/, क्या करेंगे इसको 2 करेंगे, यहाँ पे गड़बड़ 1/। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 स्क्वायर, और 2 से 1 जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा आपके पास 2। इसके पास कितने जनरेटर मिले, 2, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया। सेम इसी प्रकार से इसमें भी देख लोगे, 2 × 5 1/2, 5 से 1 जाएगा 4/5, ये 5 से 5 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 4। तो अगर साइक्लिक ग्रुप 10 ऑर्डर का है, Z10 की बात कर रहे हैं, उसके पास 4 जनरेटर में ही नहीं। ये बात अगर समझ में आई हो, जैसे मान लो ग्रुप का ऑर्डर कुछ इस टाइप से दी, P की पावर R, Q की पावर R2 और P Q S की पावर R3, और ये सब प्राइम है। P Q S क्या है हमारे पास, प्राइम है। P Q S सारे के सारे प्राइम है। तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ जनरेटर P की पावर R, Q की पावर R1 R2 और S की पावर R3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/, यहाँ वाला जो टर्म नीचे वाला 1 माइनस Q और 1 माइनस 1/, S। इस तरीके से हम जनरेटर फाइंड। दूसरी बात, अगर पूछे नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर, तो अगर जीरो डिवाइजर निकालना है तो कोई भी ग्रुप दिया है उसको प्राइम में तोड़ो, जैसे P1 की पावर R1 और P2 की पावर R2, P की पावर, ऐसे प्राइम में तोड़ा तो नंबर ऑफ जो डिवाइजर होता है टाउ से लिख, तो कैसे आता है R1 + 1, जो ऊपर पावर है उसमें 1 प्लस कर दो और मल्टीप्लाई कर दे R3 +, ये इस तरीके से निकलते जीरो डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ कि अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 20 है तो हम इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर 4 और 5। इसकी ऊपर पावर क्या है टाउ 20, अगर हमको निकालना है 20 के डिवाइजर कितने हो, यानी ऊपर में 2 + 1 और साथ में 1 में एक ऐड कर दो और इसमें ऐड एक है, या 3 × 2, तो 20 को 6 नंबर ऐसे मिलेंगे जो डिवाइड करने होंगे। सोच के देखो कौन कौन सा, एक डिवाइड करता है 2 4 5 10 और 20 खुद 1 2 3 4 5, यही इतने ही नंबर हैं जो 20 को डिवाइड करते हैं। तो आप इसका डिवाइजर इस तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। ये हो गया हमारे पास Zn। एक ग्रुप होता है, ग्रुप को प्रूफ कैसे करते हैं ये बात आपको आती है। इसका हर एक सब ग्रुप क्या बनेगा, साइक्लिक बनेगा, और हर एक सब ग्रुप क्या बनेगा, एलिमेंट कैसे होते हैं, जनरेटर क्या होते हैं, और इसके सब ग्रुप आप बना लेते हैं, है ना। जितने भी आप सब ग्रुप बनाओगे तो इसके सब ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं ना, इसके सब ग्रुप हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Zn के सब ग्रुप कितने बनते हैं। जैसे आपने Z4 की बात की, Z4 में 0 1, इसका एक सब ग्रुप हम बना लेंगे आइडेंटिटी, एक सब ग्रुप बना लेंगे आइडेंटिटी, और एक सब ग्रुप बना लेंगे हम इसका 2 का भी सब ग्रुप बन जाएगा, और एक सब ग्रुप बनेगा आइडेंटिटी 3 का भी, और एक सब ग्रुप बनेगा हमारे पास क्या, इसका Z4 का ही बनेगा। और भी इसके सब ग्रुप क्या बन सकते हैं, सब ग्रुप वो होता है या तो ग्रुप हो अपने आप, या फिर क्या होना, ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए हमारे पास H के अंदर, तब हम कहेंगे सब ग्रुप। जो इसकी डेफिनेशन होती है आपको ये पता हो। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होते हैं, Zn के पास उतने ही सब ग्रुप होते हैं जितने उसके डिवाइजर होते हैं। तो 4 को 1 डिवाइड करेगा, और 2 डिवाइड करेगा, और इवन 4 डिवाइड, के पास कितने सब ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं, ये प्रॉपर सब ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास क्या सब ग्रुप मिले, एक 1 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, एक 2 ऑर्डर का, और एक 4 ऑर्डर का। तो ये जो सब ग्रुप मैंने बनाए ये नहीं हो सकता। क्लियर, कि मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा था कि हर केस में ऐसा ना करो, ऐसा तभी हम कर रहे थे जब हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 था K4 में, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। समझ पा रहे हैं आप। तो हम क्या करेंगे, उसके हर एक डिवाइजर पे Z1, 1 से जब मल्टीप्लाई होगी, है ना, 1Z4 एक ये सब ग्रुप बनेगा,
2Z4 एक ये सब ग्रुप बनेगा और 4Z4 एक ये सब ग्रुप। 4Z4 आइडेंटिटी आ जाएगा, 1Z4 पूरा Z4 आएगा और 2Z4 0 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, जब 4 से 4 तो 0 है। ये 3 सब ग्रुप बने। समझ आया बात? जैसे Z6 की बात कर ले या Z8 की बात कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 इतने ही एलिमेंट होंगे। यहाँ से पता चला ऑर्डर ऑफ Z8 क्या है हमारे पास 8, क्योंकि इसके पास 8 एलिमेंट। ओके, इसके सब ग्रुप जितने इसके डिवाइजर उतने इसके सब ग्रुप। 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा और 8 डिवाइड करेगा। और कोई डिवाइजर इसके मिल सकते हैं या आपको ऐसे निकालना है तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो टाउ 8 क्या आ जाएगा ऊपर में 3 + 1 4। देखो 4 ही निकले डिवाइजर इसके। वेरी गुड। तो पहला सब ग्रुप बनेगा 1Z8, दूसरा बनेगा 2Z8, तीसरा बनेगा 4Z8, चौथा बनेगा 8Z8। 8Z8 में आइडेंटिटी आएगा, 1Z8 में 8 आएगा। 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे 0 में 0, 1 में तो 2 और 2 भी करोगे तो 4, 3 में करोगे तो 6, 4 में करोगे तो 8 और 8 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो आइडेंटिटी बस इतने ही एलिमेंट आएंगे। 4 0 में करोगे तो 0, 1 में करोगे तो 4, 2 में करोगे तो ये आएंगे। दिस इज द सब ग्रुप ऑफ Z8। समझ पा रहे हैं क्या सीन चल? ये जितने सब ग्रुप बनने हैं ये सारे के सारे सब ग्रुप कैसे होने? क्लिक प्लस एन। बहुत बड़ी। ये कैसा होने? क्लिक प्लस बहुत बड़ी। ग्रुप साइक्लिक भी हो जाएंगे और अबेलियन भी हो जाएंगे। वाओ, मज़ा तो आ रहा होगा पढ़ने में। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात, या तो दिला ही देंगे आप ना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है क्वाटर्नियन ग्रुप। के बाद एक और ग्रुप हम पढ़ेंगे क्या, जिसे हम कहते हैं क्वाटर्नियन ग्रुप। 3rd नंबर पे आ जाओ। क्वार्टर और कुछ नहीं समझ लेना है ना। क्वाटर्नियन ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन होता है Q8 और ऑपरेशन क्या होता है क्वाटर्नियन में? कंपोजिशन यानी मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इसका भी। नाउ अब हम क्या इसमें डील करने वाले, वो चीज़ आपको सीखनी है बहुत ढंग से। सीखो बता दो। क्वाटर्नियन Q8 के एलिमेंट कैसे दिखने में? प्लस माइनस 1 प्लस आई प्लस माइनस। ऑर्डर अगर हम Q8 का देखें तो क्या होता है 8 के अंदर 8 एलिमेंट। वेक्टर्स वाली क्वांटिटी। अब वेक्टर हैं तो आई जे के वेक्टर हैं तो इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना है। आई है, जे है। तो यहाँ से अगर आप करेंगे आई को जे में मल्टीप्लाई और जे को जब आई में करोगे तो यहाँ से ये पता कि आई डॉट जे, जे डॉट आई के इक्वल का मतलब ये हो गया कि इट नॉन अबेलियन नहीं हो। इट क्या होगा? नॉन अबेलियन। सेम प्रकार से आप जब जे डॉट के करोगे तो आई, एंड के डॉट जे करोगे, इसी तरीके से आप के डॉट आई करेंगे ये आएगा, एंड आई डॉट के। मतलब ये अबेलियन की कैटेगरी फॉलो। आई को जब आई से आप करोगे तो -1 है, के को जब आयोटा होता है का स्क्वायर, जे का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी इसकी क्या होगी हमारे पास? 1 हो जाए। ये भी हमारे पास एक ग्रुप होता है, आप ग्रुप इसको प्रूव कर सकते हैं आपका अगर मन। यहाँ से हमको पता चला कि ये अबेलियन नहीं है। आपको पता है एक स्टेटमेंट इस साइक्लिक अप्लाई करता है किसको? अबेलियन को। तो अगर इसका कंट्रा पॉजिटिव देखें, कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो? कंट्रा पॉजिटिव हम बनाते कैसे हैं? इसका उल्टा, अबेलियन का उल्टा क्या होगा? नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन क्या इंप्लाई करेगा? इसका उल्टा, साइक्लिक का उल्टा क्या होगा?
नॉन साइक्लिक, यानी अगर कोई ग्रुप अबेलियन नहीं है यहाँ तो क्या होगा, साइक्लिक भी नहीं होगा। तो Q8 आपको ऐसा ग्रुप मिल गया जो कि कैसा है, नॉन अबेलियन और एक Q8 आपको एक ऐसा ग्रुप मिल गया जो कि आपके पास नॉन अबेलियन है और नॉन साइक्लिक। बढ़िया, बात समझ में आई। लेकिन इसकी खास बात देखो, ये बनाओ सब ग्रुप, पहला सब ग्रुप एक बनाते हैं हम -1 का सब ग्रुप, एक बनाते आई और -i के, ये पढ़ा होगा ना आपने ग्रुप में, आई और एक सब ग्रुप बनाते हैं हम, इसी के एलिमेंट उठा रहे हैं -1 और के साथ ए और एक सब ग्रुप बनाते हैं ए और एक सब ग्रुप हम सिर्फ आइडेंटिटी। ये देखो हमारे पास इम्प्रॉपर है और बाकी सारे के सारे, तो जितने भी इसके पास प्रॉपर सब ग्रुप, जितने भी इसके पास प्रॉपर ग्रुप हैं वो सारे प्रॉपर सब कैसे रहेंगे, साइक्लिक भी रहेंगे और साथ में एलियन भी रहेंगे। आ रहे हो क्या हो रहा है कि इवन ग्रुप ना तो साइक्लिक है और ना ही अबेलियन है, बट उसके प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक और अबेलियन बन रहे हैं। दूसरी बात, एक खास बात ये याद रखना, खास बात मैं आपको उसमें भी सिखाऊंगा, सारे प्रॉपर, हर एक प्रॉपर, हर एक प्रॉपर, हर एक प्रॉपर सब ग्रुप क्या होगा इसका, जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप नॉर्मल होगा। बहुत बढ़िया, मजा आया कि नहीं बताओ। मुझे तो पढ़ा के भाई बहुत आनंद मिला है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको फिर समझने की ना, पढ़िए और समझिए और देखिए कैसा माहौल चल रहा है। ये मैं रिकॉल करा रहा हूँ, 2 से 3 लेक्चर में रिकॉल कराऊंगा जितने भी स्पेशल ग्रुप हैं, ये तो मैं आपको बता कर, अरे बता लिया ना, और ये आपने ये चीज़ अच्छे से सीख ली, फिर सीरीज ऑफ ग्रुप पहली दूसरी यूनिट में कुछ नहीं उड़ाओगे आप, पक्की बात। पहला जो टॉपिक है ना उसमें ही SN और AN का यूज, Q8 का यूज है, कंपोजिशन सीरीज बनाई कैसे करोगे, सीख लो ना। ये मत सोचना कि हवा में ये पढ़ा रहे हैं, हमें शौक नहीं है पढ़ाने का, आप ये सब फालतू की चीज़ पढ़ाएंगे तभी वही चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें आपको आ रही हैं तो माइंड का गेम होगा, और सारी चीज़ें अगर नहीं पढ़ना है आपको तो मत पढ़ो, फिर कोई दिक्कत, फिर रटना पड़ेगा आपको 100 200 400 क्वेश्चन और करके आना, और फिर बाद में कुछ नहीं मैथ से कर पाओगे, ये समझ लो। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक ग्रुप हम और स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यूनिटरी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, यूनिटरी ग्रुप, है ना। यूनिटरी ग्रुप को जनरली UN से डिनोट, ऐसे मेंबर रहते हैं वो सारे R लेते हैं हम कहाँ से, 1 से लेके N के बीच में, जहाँ पे R और N का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, 1 होता है, जिसे GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। GCD का मतलब क्या होता है, हमारे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। जैसे Q5 की बात, तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करें, 1 और 5 का GCD, 1 और 5 का GCD हमको देख, फिर 1 और नहीं 2 और 5 का GCD देखना है, फिर 3 और 5 का GCD देखना, फिर 4 और 5 का GCD देखना है। इन सब में अगर देखो इसका कॉमन डिवाइजर 1, इसका भी कॉमन डिवाइजर 1, इसके अंदर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। इतने ही एलिमेंट इसके अंदर आ पाएंगे, इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, जो UN का ऑर्डर होता है इन जनरल,
वो होता है फाई ऑफ एन, आइलर्स फाई फंक्शन। और ये फाई एन निकलता कैसे है, पी की पावर R1 क्यू की पावर R2, है ना। और कैसे निकलता है, अगर ऐसा ग्रुप का ऑर्डर ऐसे टूटा हुआ है प्राइम नंबर में, तो 1 - 1/p मल्टीप्लाई 1 - 1/, क्यों कर दो तो सॉल्व कर दो। तो ऑर्डर जैसे 5 है, U5 में इसका ऑर्डर चाहिए, U5 का ऑर्डर अगर हमको निकालना है तो हमें 5 निकालना, 5 निकाल 5 को प्राइम में तोड़ना, और प्राइम में तोड़ेंगे 5 को तो 5 ही आएगा, पावर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 5, बहुत बढ़िया। हो जाएगा 5, 5 से 1 गया, 4/5 कैंसिल, कितना आ गया, तो 4 ही एलिमेंट इसके, 1 2 3 4, समझ में आया। अब ये वाला जो ग्रुप होता है, कुछ केसेस में ये क्या होता है हमारे पास अबेलियन हो जाता है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये अबेलियन नहीं होता है ना। तो जिन केसेस में अबेलियन नहीं होता है उन केसेस में कैसा रहता है, साइक्लिक रहता है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि उन केसेस में साइक्लिक हो, मतलब ये कुछ केसेस में, जैसे अब ये है, ये ग्रुप है, अब इसमें देखोगे 2 को कितनी बार, इसमें भी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, कितनी बार ऑपरेट करो कि 1 को, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1 का ऑर्डर 5 है, 2 का ऑर्डर कितना है, 2 को कितनी बार ऑपरेट करोगे, 2 को कितनी बार ऑपरेट करोगे कि ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए। 5 में कहाँ है, ग्रुप का ऑर्डर तो 4 है ना, तो 1 को 4 बार ही तो ऑपरेट करना पड़ेगा। 2 को 2 बार ऑपरेट करोगे 4 आ जाएगा। 3 को कितनी बार ऑपरेट करोगे, 4 है, 3 को 3 बार ऑपरेट करोगे, 4 बार ऑपरेट करना पड़ेगा, और 4 को एक ही बार ऑपरेट, ये ऑर्डर 4 आ जाए, है ना। तो ये हो गया हमारे पास इस ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। तो ये यूनिटरी ग्रुप कभी साइक्लिक बन जाता है और कभी साइक्लिक नहीं बनता है, तो उसमें इशू नहीं है। इस ग्रुप का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बट जितना यूज है वहाँ तक मैं करवा दूंगा, और इतना भी करवा दिया, इतना सफिशियंट है, आइडिया दे दिया कि इस ग्रुप को, मतलब इस ग्रुप का क्या है माहौल। ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरी बात हमने करते हैं, जैसे हमने 4 चीज़ों के बारे में आपसे डील कर लिया, किसके बारे में, Q8 के बारे में, K4 के बारे में, Zn के बारे में, UN के बारे में। ये बॉडी होती है ग्रुप थ्योरी की, समझ रहे हो। अगर ये सारी चीज़ें आपको आ रही ना, इन्हीं सब चीज़ों से चलता है आगे ग्रुप। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, और सीख भी लोगे आप, इतना बड़ा इशू है नहीं मुझे लगता है। अगर आप ढंग से करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको परमुटेशन ग्रुप, और फिर हमारे पास आएगा अल्टरनेटिंग ग्रुप, और लास्ट में आएगा डाइहेड्रल ग्रुप। ये करवाने के बाद कुछ चीज़ें और अगर कराने वाली होंगी, नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह, तो भी बताएंगे, फिर इसको हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो अभी के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में SN के साथ। SN मतलब सिमेट्रिक ग्रुप, जिसे परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। बाय बाय।